Hello my dear students, it's Zanabasan here. So today we'll start rest of the topic of chapter 1, that is chemical reactions and equations. जो हमने last topic अपना complete किया था वो decomposition reaction था. Today we'll start displacement reaction. Displacement reaction क्या है? The reaction in which highly reactive element displaces less reactive element from its compound. वो रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता. फॉर एग्जांपल एक जनरल इक्वेशन ले लीजिए, ए बी प्लस सी अगर ज़्यादा रिएक्टिव है इट विल टेक द प्लेस ऑफ ए और ये बन जाएगा सी बी प्लस ए. फॉर एग्जांपल CuSO4 प्लस Al, इट विल फॉर्म Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cu. ओके, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने कॉपर की प्लेस चेंज कर दी, डिस्प्लेस कर दिया उसको. सो दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और ये कब होगा? जब एक एलिमेंट पावरफुल होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा पहले से फर्स्ट आ रहा है, एक न्यू एडमिशन होता है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो उसकी प्लेस को चेंज कर देगा, वो खुद से अब वो फर्स्ट आने लगेगा. सो मीन्स वो पावरफुल होना ज़रूरी है. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड करता है एक सीरीज़ पर एंड दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज़ और एक्टिविटी सीरीज़. इस एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. इसमें क्या होता है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. इसमें सबसे पहले पोटेशियम होता है और सबसे एंड में आता है प्लेटिनम. ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा. अगर लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव के कंपाउंड में डाल रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. जैसा कि हम कॉपर को डाल दें एल्यूमिनियम सल्फेट में तो देयर विल बी नो रिएक्शन, लेकिन कॉपर के साथ कॉपर को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर सकता है. ओके, और अगर ऊपर वाला कंपाउंड है, नीचे वाला कंपाउंड है और ऊपर कोई एलिमेंट डाल रहे हैं तो दैट कैन डिस्प्लेस. ओके, नाउ वी हैव द फोर्थ वन एंड दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? द आयंस ऑफ टू सब्सटेंसेस गेट एक्सचेंज. दो कंपाउंड्स या दो सब्सटेंस के आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं. देखिए, ए बी प्लस सी डी, आयंस ये हो गए प्लस माइनस आयंस होते हैं कटायंस एंड आयंस, इनसे मिलकर के कंपाउंड बनता है. नाउ दिस प्लस विल मूव टू दिस माइनस एंड दिस प्लस विल मूव टू दिस माइनस. ये बन जाएगा AD प्लस CB. ओके, सो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जो BaCl2 होता है, इस BaCl2 के साथ आपने डाल दिया Na2SO4. बहुत कॉमन रिएक्शन है, मोस्ट ऑफनली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. BaSO4 बन जाएगा और NaCl विल बी रिलीज्ड. ये यहाँ पहुँचा and this Na moved here. Okay, so this is double displacement reaction. इसके बाद ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका BaSO4 बना है, दिस इज ऑल्सो प्रेसिपिटेट, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. प्रेसिपिटेट क्या होता है? एन इनसेल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो घुलता नहीं है पानी में. ओके, नाउ वी हैव द रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है? द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. क्या मतलब है इसका? ये जो रेडॉक्स वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड एंड ऑक्स. रेड लिया गया है रिडक्शन से और ऑक्स लिया गया है ऑक्सीडेशन से. रिडक्शन का मतलब और ऑक्सीडेशन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना. ठीक है, ये होता है ऑक्सीडेशन. या फिर हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? रिडक्शन में क्या होगा? इसके ऑपोजिट. यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. हेयर यहाँ क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर इनमें ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन रिमूव और ऐड एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो वो रेडॉक्स है. हाइड्रोजन ऐड और रिमूव एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो वो भी रेडॉक्स है. फॉर एग्जांपल CuO प्लस H2 विल फॉर्म H2O प्लस Cu. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये. H2 ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसको डिस्प्लेस कर दिया. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देख रहे हो H2 में O ऐड हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन. CuO से O निकल रहा है, सो दिस इज रिडक्शन. दोनों एक साथ हो रहे हैं, ये रेडॉक्स है. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ यहाँ पे? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी, हाइड्रोजन में पहले नहीं था वो, फिर जुड़ा है, ऐड हुआ है, सो दैट इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. जिसमें से निकला है तो वो क्या है? सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड दैट इज CuO. ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी CuO है क्योंकि ऑक्सीजन यही दे रहा है, और H2 रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो ऑक्सीजन को निकाल रहा है. क्लियर? नाउ
वी हैव अनदर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और वो क्या है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें हीट निकलती है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो क्विकलाइम, चूना, उसमें पानी डालते ही क्या होगा, स्लेक्ड लाइम बनेगा और हीट निकलेगी, बबल्स फॉर्मेशन होगी, दिस इंडिकेट्स कि वहाँ पर हीट जो है वो बनी है। ओके, उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ हीट यूटिलाइज हो, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पे हीट दे के प्रोसेस हो रही है रिएक्शन की, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ वी विल टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम लेते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है अमोनिया बनाने के लिए। सो दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है इस रिएक्शन की। क्या रिएक्शन क्या हुआ, व्हेन नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया। अब क्या करते हैं, इसमें N2 सिंबल्स में लिख लिया इसको, इसका सिंबल NH3। ओके, तो ये जो हो गया एक इक्वेशन आ गई केमिकल इक्वेशन। और कौन सी है ये, स्केलेटल और अनबैलेंस। कौन सी होती है स्केलेटल या अनबैलेंस, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर इनइक्वल। आप देख रहे हो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल है। हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है, उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंसिंग क्यों की जाती है, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो उसको फॉलो करने के लिए मास का भी इक्वल होगा दोनों जगह, जब नंबर इक्वल होंगे तो हम नंबर इक्वल करते हैं, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, बट नाउ हाइड्रोजन बिकेम 6, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड इक्वेशन। हम बैलेंसिंग ऐसे ही करेंगे, विल टेक अनदर एग्जाम्पल्स इन आवर एक्सरसाइजेस। ओके, नाउ वी हैव द ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ देखने मिल रहा है आपको, कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन इज द ईटिंग अप ऑफ मेटल और डैमेज ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और एनी केमिकल। आपने देखा होगा आयरन जैसे ऑब्जेक्ट्स को अगर आप रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए तो उस पर जंग लग जाता है, वो जंग क्या है, दैट इज कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, ऑक्साइड बना लेता है वो उसका, जिसकी वजह से वो डैमेज होता चला जाता है। ओके, द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, रस्टिंग बोलते हैं। Fe2O3.X2 इसका फॉर्मूला होता है, एंड दैट टेक्स प्लेस इन द मॉइस्ट एयर। ठीक है, नाउ वी हैव द रेंसिडिटी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन फूड स्टफ। अगर हमारा खाना खराब हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ फूड आइटम्स ऐसे, फूड सब्सटेंसेस ऐसे बन जाते हैं विच आर पॉइजनस एंड हैव बैड स्मेल, ये हमारा कहलाया जाता है रेंसिडिटी। ओके, सो नाउ दिस रेंसिडिटी इज ड्यू टू द, ये ऑयल के अंदर ऑक्सीजन जब ऐड हुई तो उसको बोल दिया रेंसिडिटी। ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई ऑयल्स में। जैसे आपने चिप्स कुरकुरे देखा होगा, अगर आप उसको खुला छोड़ देते हैं देन व्हाट हैपन्स कि उसके अंदर स्मेल आने लगती है, तो इंडस्ट्रीज़ में क्या कर दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन फिल की जाती है। सो वी हैव सर्टेन प्रिवेंशन, कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में फूड रख सकते हैं, एयर नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख देते हैं, तब भी वहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रिड्यूस हो जाती है। कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखते हैं, तब भी ये प्रोसेस कम रहेगी। फ्लशिंग विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाल करके, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं या अवॉइड प्रिवेंट करते हैं। ये BHA और BHT 2 कंपाउंड्स है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, ये रेंसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ओके, नाउ योर चैप्टर 1 हैज़ बीन completed. Go through these contents and try to solve the NCERT yourself. Till then, have a very wonderful day ahead.